अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट टॉकिंग ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे डेली बेसिस पे। और हम लाते हैं कुछ नए गेस्ट जिनसे हम करते हैं टॉक शॉप और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। आज की हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर है। मैं वेलकम करती हूँ अनम को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अनम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अनम थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं बेसिकली इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर हूँ और मैं इसके अलावा मैं स्ट्रेंथ स्पेशलिटी मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, आर्थराइटिस पेशेंट्स हैं, ओपन हार्ट सर्जरी है, पीसीओएस है, सिस्ट है। आजकल जो हमारी वुमेन्स में पाए जाते हैं इतने जो मेडिकल इश्यूज हैं उनको रिकवर बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ मैं। अलहमदुलिल्लाह डॉक्टर से बकायदा उनको मेडिकली क्लियर करवा है। वाह, वेरी नाइस। यानी कि आप जो है मल्टीपल इश्यूज पे फीमेल को हेल्प आउट करती हैं, वेट रिडक्शन के साथ साथ, जैसे आपने पीसीओएस का, थायराइड का, और जो है दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस इसको। अच्छा, कैसे आपने फिटनेस ट्रेनिंग का सफर स्टार्ट किया? देखिए, मैंने ऐसे किया कि मैं जब मैरिड नहीं थी, मेरे कंसीविंग हुई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे पीसीओएस। अच्छा। और मेरा वेट जो है वो हो गया था कोई 80-82 जी। तो मुझे भी डॉक्टर ने कहा कि आपको पीसीओएस है और इसको रिकवर करने के लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मैं जिम में गई, वहां जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू हुई तो मुझे लगा कि मैं इस चीज को एक अपनी हॉबीज में ले सकती हूँ। सही। तो बस उसके बाद मैंने उस चीज को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की कोई 1 से 1.5 साल मैंने अपने ऊपर वर्क की। उसके बाद फिर मैंने इसको स्टार्टअप लिया। तो मैंने फिर इंटरनेशनल कोर्सेज किए और इसके अलावा फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू की। पहले मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाती थी यूएस वगैरह में, यूएस यूएई में स्पेशलिटी मेरी स्ट्रेंथ थी, लेकिन मैंने उसको कवर किया, मैंने उसको घुमाने की कोशिश की कि मैं दूसरी चीजें भी सीखूं, क्योंकि सिर्फ एक चीज से बेसिकली हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सही। जो कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है तो कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल। तो स्पेशलिटी हमने स्ट्रेंथ रखी ही, उसके अलावा हम लोगों ने कोशिश की कि हम दूसरी चीजों पर बात करें। अपने ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। बहुत अच्छे लोग मुझे इस फील्ड में मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बस उसके अलावा मैंने यही अब ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ। मेरे पास बच्चियां ले गई, 11 साल की बच्चियां भी जो मेरे पास आती हैं। अच्छा। जिनको पीसीओएस है, जिनको थायराइड है, और उनके वेट 70, 75, 80, 85 इस फील्ड में जा चुके हैं। अच्छा, आपने कहा कि कंसीविंग का इशू था, तो देन जब आपने वेट रिड्यूस किया तो वो इशू रिजॉल्व हुआ? बहुत अच्छे से हुआ, बल्कि 6 मंथ में मैंने उसको डिसॉल्व कर लिया था। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएं, आप कह रही हैं 11 साल की बच्चियां आती हैं? जी बिल्कुल। तो क्या ये सूटेबल है इतनी कम उम्र में एक्सरसाइजिंग करना? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी इतने पीसीओएस इश्यूज वगैरह जो इतने आ रहे हैं उसके लिए सूटेबल हो चुका है। ये है कि हम उनको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करवाते हैं, हम उनको स्ट्रेंथ करवाते हैं। हम उनको ये कि बॉडी वेट एक्सरसाइज वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह, योगा करवा के उनका वेट जो है डिसॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ना, आपके एक्सपीरियंस में रहती हैं, बच्चियां भी रहती हैं। मैं अक्सर ये देखती हूँ, बहुत सी सारी ऐसी बच्चियां, लड़कियां जिनको हाइट का इशू रहता है, वो कंप्लेन करती हैं कि हमारी हाइट नहीं बढ़ती। उनके पेरेंट्स चाहते हैं थोड़ी हाइट उनकी इम्प्रूव हो जाए। बच्चे भी होते हैं, लेकिन लड़कियों में क्या ऐसा होता है, कोई एज ग्रुप होता है जिसमें अगर वो एक्सरसाइज शुरू कर दें तो हाइट पे इफेक्ट होता है? देखिए, आजकल तो एज ग्रुप चल ही नहीं रहा है, क्योंकि अच्छा। आजकल तो इतने कम एज की ऐसी बच्ची हैं जिनको इतने इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी हम एज लिमिट तो रही नहीं है हमारे पास। सही। मतलब हर एज ग्रुप के आपके पास क्लाइंट्स आते हैं? मेरे पास बच्चियां आती हैं, मेरे पास वुमेन्स ऐसी आती हैं जिनकी 70 एज है, लेकिन उनका वेट जो है वो 100 पे अबव है। ओहो। मेरे पास 25 ईयर की बच्ची आती हैं जिनके एज 120, 125। सिर्फ क्या हमने जंक फूड खा लिया इतना, हम बैठते हैं, सिर्फ खाते हैं, सोते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ। तो क्या रिकमेंड करेंगी, जैसे आप अपने टाइम की बात करें, अपने बचपन में फिजिकली एक्टिव होते थे, बाहर खेलने जाते थे, सारे काम खुद करते थे। आजकल की बच्चियों में ये ट्रेंड क्यों है कि वो मतलब बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के आदी हो गए? ये क्या क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारा माहौल ऐसा नहीं रहा है कि हम बच्चियों को बाहर भेजें। हमारे माहौल इतना खराब हो चुका है कि हम बच्चियों को, बड़ी तो एक अलग बात है कि 10-12 साल की, तो एक अलग बात है कि हम छोटी बच्चियों को भी बाहर भेजने में बहुत डरते हैं। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, जाहिर सी बात है, ट्रस्ट लेवल अब वो नहीं रहा। पहले नेबर्स में भी खेलते थे, आपस में जो है गली मोहल्ले के बच्चे खेल रहे होते थे, तो पेरेंट्स को कोई डर नहीं होता था। लेकिन अब जो एनवायरनमेंट है वो इतना बिगड़ चुका है कि अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजा जा सकता। माशाल्लाह, आपके बच्चे हैं? जी बिल्कुल, मेरे 2 किड्स हैं, दोनों बॉय हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसे मैनेज करती हैं घर को?
जिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है मेरी, मेरे इन लोग अच्छा। बहुत सपोर्टिव हैं जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं अपना हार्ड वर्क कर देती हूँ। सही जी। सही। हस्बैंड सपोर्टिव है? बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादातर मैं कहती हूँ आफ्टर मैरिज जो फीमेल सक्सेस रेशियो है वो डिपेंड करता है हस्बैंड की सपोर्ट पे। बिल्कुल, बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम लोग फीमेल टाइम के अलावा नहीं आ सकते, फीमेल टाइम के अलावा नहीं आ सकते, हमारे हस्बैंड मना करते हैं हाँ। या हमें इश्यूज होते हैं कि हाँ। इतने लड़के हैं हम कैसे ट्रेनिंग करें। हाँ। लेकिन ट्रेनिंग तो आपको मस्ट करनी है, अपने लिए मना और शौक को निकालना पॉसिबल। सही। आप हर काम कर रहे हैं, आप आउटिंग कर रहे हैं, आप अदरवाइज आप डिनर्स पे जा रहे हैं, आप बाकी चीजें गैदरिंग्स ले रहे हैं, तो आप अपने लिए 1 घंटा तो निकाल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है, 1 घंटा लाजमी अपनी हेल्थ को देना बिल्कुल लाजमी हो चुका है ये तो। जितने मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं कि हम बैठे रहते हैं, हम खाते हैं और सिर्फ बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती है। बिल्कुल। और आजकल के फीमेल में भी ये ट्रेंड हो चुका है कि बस जल्दी जल्दी सारी चीजें फास्ट फूड और इन चीजों पे रिलाई करना सबने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि हम डाइट नहीं कर सकते। अच्छा, डाइट नहीं कर डाइट नहीं कर सकते। अच्छा। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें आदत हो गई उस चीज की कि हम जंक फूड ही खाते हैं, तो हमें वही आदत हो गई कि हम लोग जब हम कुछ हेल्दी फूड खाते हैं तो हमें बर्दाश्त नहीं होती, मतलब हमें लेट नाइट क्रेविंग में भी हमें वो चीज चाहिए। हमें पिज्जा खाना है तो हमें बर्गर खाना है, लेकिन वो मस्ट है हमारे पास। हाँ नहीं, आजकल ये अब सब्जियों का, दालों का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है। खत्म हो चुका है ये चीज। और चिकन और इस तरह का मीट जो है वो ज्यादा। हम ये नहीं कहते कि आप ये सब चीजें नहीं खाएं, हम खाएं, बिल्कुल खाएं, बैलेंस, लेकिन एक बैलेंस होता है, एक लिमिट होती है हर चीज की। सही सही। लेकिन हमारे पास क्या है कि हमें दोपहर में अगर बर्गर खाना है तो रात में भी पिज्जा खाना है। सही। और रात में पिज्जा खाना तो उसके बाद हमें लेट नाइट स्नैक्स भी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। तो आप किस तरह से मोटिवेट करती हैं जो खवातीन आपके पास आती हैं, ढीठ हुई होती है, खाने पीने की आदी होती है? नहीं, बहुत उनको मुझसे भी बहुत मोटिवेट मिलती है, क्योंकि सारे वो ये कहते हैं कि आपने जब इतना अपना कर लिया सारे, और उसके बाद हमारे रिव्यूज इतने अच्छे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं कहते कि हम बाद में इसके रिव्यूज देंगे, हम ये बोलते हैं आपके पास क्लाइंट सामने अंदर खड़ा हुआ है, आप स्लॉट पे जाए, अंदर जाके आप बात करें, आप उनसे पूछेंगे हमने उनका कितना वेट रिड्यूस करवा चुके। अच्छा, ऐसी स्टोरीज भी रही होंगी, यकीनन शादी नहीं हो रही थी, वेट रिड्यूस किया? बहुत ज्यादा आती है मेरे पास, अभी भी आ चुकी है। मेरी शादी इस वजह से भी रुक रही है कि मेरे रिश्ता आया, उन्होंने मुझे देख के मेरी मम्मा को कहा कि मतलब अब पहले इसमें ना वेट कम करना है। अच्छा जी बिल्कुल। सही। तो अच्छा लगता होगा अगर कोई ऐसी जिंदगी में सेटल हो जाता है, अपने आप को सेट करके, जो खुशी होती होगी उन लोगों को देख के। अब मेरे पास एक लड़की है जो मतलब मुझसे कोई 4-5 महीने से ट्रेनिंग कर रही है। हाँ। अब उसकी शादी होने वाली है, उसका गोल अचीव हो गया, तो अब वो मुझे खुद आके कहती है कि नहीं मुझे ना भी इस चीज को सीखना है। अच्छा जी, अब मुझे इस चीज को ट्रेनर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है। वाह, ये तो अच्छी, मतलब अगर आप कोई चीज सीखते सीखते ये ख्वाहिश जाहिर करें कि आपने खुद भी वो सीखनी है, तो इसका मतलब आप उससे बहुत इम्प्रेस हुए हैं। बिल्कुल, बहुत उसने आपका दिल लुभाया है। अरे ये तो हो गई ट्रेनिंग की बातें। क्या घर में करती है, मतलब अपने, ये तो एक प्रोफेशनल क्लाइंट होते हैं, घर में बहनों के साथ, अम्मी के साथ, सास के साथ, तो वजन बढ़ रहा है आप लोग कम करें, जी बहुत होता है, मेरा तो बहुत ज्यादा रहता है, बल्कि मेरी बच्चे जो है, मेरे किड्स जो है, वो यही मुझे कर देंगे, मामा आप करिए तो हम भी करते हैं। अच्छा। या मैं अगर किसी के पास जाऊँ, अपनी मम्मा के पास या भाभी को देख के मैं भाभी आप प्लीज अपना वेट कम कर ले। अच्छा, आदत हो चुकी है, हम रोजाना एक चीज से गुजर रहे हैं ना, तो आदत ही हो चुकी है, इतने हो चुका उस चीज में। ऐसा होता होगा जो मोटी आपके खानदान की लड़की होती है, छुपती होंगी आपसे, होता है ना, एक टीचर आ रही होती है, खानदान में टीचर होती है, तो सब छुपते हैं बच्चे कि नहीं ये डांटेंगे, अब हमसे सवाल जवाब करेंगी, तो आपसे भी छुपते होंगे। बिल्कुल जरूरी ये चीज है। अच्छा, ये बताएं, इसके अलावा, जिमिंग के अलावा, ट्रेनिंग के अलावा क्या एक्टिविटीज हैं? नहीं, अभी इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, मेरा वैसे इरादा है आगे बढ़ने का इन्हीं चीजों में ही, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ भी नहीं है। तो घर पे कुकिंग वगैरह ये सब कौन करता है? खुद करती हूँ। अच्छा। हाँ, वैसे मेरी जॉब टाइमिंग जो अभी 7 to 8 आवर्स चल रही है, लेकिन मैं सुबह में करके आती हूँ, फिर जाके करती हूँ। इसके अलावा मैड वगैरह भी है, वो देख लेती है। सही। हाँ। सही। तो बच्चे आपके स्कूल गोइंग है या डिपेंडेंट है? नहीं, स्कूल गोइंग। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ा सुकून होता है कि वो स्लॉट जो मॉर्निंग का होता है वो आपको एम्प्टी मिल जाता है। फिर उसके बाद बच्चे इतने थके हुए होते हैं कि वो आके सो जाते हैं। बस ये, फिर उसके बाद ट्यूशन और मदरसे से फारिग होकर जब आप फ्री होते हैं तो वो भी फ्री होते हैं, तो ये बस ये, तो उसके बाद हमारा टाइम जो है वो करता है।
सही सही। अच्छा ये बताएं अनम के क्या कहना चाहेंगी उन खवातीन को जो अभी तक सोच रही हैं, घर में बैठी हैं, डरती हैं। बाज़ औक़ात तो खवातीन ना डर रही होती है कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो जॉइंट्स में पेन हो जाएगा। मुझे मिली थी बहुत, ऐसी भी, हाँ बिल्कुल कहती है बिल्कुल। कि हमारी हड्डियों में दर्द होगा। मैंने तो एक दिन की, मेरे घुटने दुखने लगे और मेरे घुटने कमजोर हो देखिए गए। अच्छी गाइडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही आप अगर अच्छी गाइड करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। सही। अगर आप उनको बुला रहे हैं और एक मुझे कह रहे हैं कि आगे यार मेरे जॉइंट्स में पेन है, और मैं उनको बोलूं नहीं यार आप कार्डियो कर लो, ट्रेडमिल कर लो, और आप हाँ उसको फुल स्पीड में चला लो, हाँ, तो वो तो उसने भागना है उससे भी लाजमी भागना है। एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, बहुत जरूरी है वो चीज। सही। मतलब यार अब तो ये पूरा एक प्रोफेशन बन चुका है और इसके भी बहुत सारे डोमेन्स हैं। बिल्कुल। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान पूरा मोटा नहीं होता, सिर्फ बेली होती है या थाई मसल्स होते हैं या कुछ स्पेसिफिक पार्ट जैसे लोअर बॉडी पार्ट को रिड्यूस करना होता है, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स होती हैं। बिल्कुल अलग अलग ट्रेनिंग होती है, जरूरी नहीं है कि सबको लाओ और सबको एक लाइन में खड़ा करके शुरू करवा दो। तो ये भी आप लोगों के पास आती होंगी प्रॉब्लम लेके, मुझे ये मसला है, इस हवाले से मुझे काम करना है, तो आती होंगी खबर? बहुत आती है कि मेरा सिर्फ बैली है, मुझे बैली कम करना है। लेकिन सिर्फ बैली तो कम नहीं हो सकती, सारे हमें ओवरऑल बॉडी पे ही काम करना है। अच्छा, आफ्टर डिलीवरी यूजुअली फीमेल्स को बेली इशू होता है, तो उसके लिए क्या, कौन सी एक्सरसाइज है, क्या ट्रीटमेंट है? क्योंकि हमारे पास भी आती है, मतलब हमारे चैनल पे भी पहले भी कुछ ट्रेनर्स आए, तो उनके रेफरेंस से मुझे लोगों ने पूछा कि ना देखें अब जो हेल्दी है वो तो कर सकता है। बाज़ औक़ात सिजेरियन मदर्स होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा उनका बेली जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, तो उसको क्या, उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगी? लेकिन उसके लिए ये कि स्ट्रेंथ हम लोग बहुत आगे जाके करवाते हैं। पहले हम उनकी जो स्टिचेस वगैरह लगे हैं उसको रिकवर करवाने की कोशिश करें, उनकी बॉडी को पहले हम लोग यूज टू करना जरूरी करते हैं। सही। हम उसको पहले यूज करवाएंगे, हम लोग आपको ये करवाएंगे तो आप इस चीज के लिए यूज हो जाए। अच्छा। हम उनको लेके चलते हैं बहुत स्लो एरोबिक वगैरह से, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, योगा करवाते हैं, इस चीज से उसको लेके चलते हैं हम लोग। अच्छा, रिसेंटली जो खवातीन हमारे इस प्रोग्राम को देख रही होंगी घर बैठी हुई, तो उनके लिए क्या टिप देंगे कि एक छोटा सा काम ये जरूर करें अगर आपने पेट देखिए सबसे पहले तो घर में बैठे हुए हमें मोटिवेशन नहीं मिलती। अच्छा बिल्कुल, हम घर में बैठे हुए मोटिवेशन नहीं मिलेगी। हम एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन हम बोलेंगे नहीं यार अब तो हमें बस हो गई हमारी। सही है, क्योंकि हमें मोटिवेशन ही नहीं मिल रही। अकेले कितना करेंगे आप? मुझे भी बहुत शौक था कि मैं घर में ही कर लूं, मैं क्यों जाऊं जिम। हाँ, लेकिन जब मैं जिम गई, मुझे लोगों को देखा, मैंने लोगों से सीखा, मैंने मोटिवेशन ली उनसे, तो मैं अब जिम जा रही हूँ। तो जरूरी है कि आप जिम जाए, जिम जाके वहां 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। और पता है मिलके भी थोड़ा वो होता है कि आप जरूरी नहीं है कि आप वर्कआउट करेंगे ही तो आपका, देखिए वर्कआउट एक बहुत जरूरी चीज है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके अलावा ये चीज ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जिम आ जाए। आपकी बाकी एक्टिविटीज में आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ। मेरे पास ऐसे लोग जिनका वेट लॉस नहीं भी होता ना, वो ये बोलते हैं कि नहीं यार वो आ रहे हैं वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यार हम डाइट कर सकते हैं ना, हम वर्कआउट, हम एक अपना माइंडसेट अच्छा करने के लिए भी आपके पास आते हैं। हाँ। तो हम 4 लोगों से मिल लेते हैं ना, तो वो हमें अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात लोग डिप्रेशन को भी रिड्यूस करने आ रहे होते हैं कि बहुत डिप्रेस्ड होते हैं एनवायरनमेंट से, तो वो कहते हैं कि हम जाएंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, अपने दुख दर्द शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा नम ये बताएं कि सिंगिंग करती हैं? नहीं सिंगिंग कुछ स्पेशल, कुछ डिफरेंट जो आप करती हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। मुझे अभी बहुत ज्यादा डांस सीखने का शौक हुआ है। अच्छा, मैं डांस सीखूं, मुझे जुम्बा सीखने का बहुत शौक हुआ है। तो मैंने असल में लोगों को देखती हूँ आजकल इन चीजों में ना, लोगों की अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं जुम्बा करूंगी, हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते जो आके बोलते नहीं हमें और कुछ नहीं करना, मैं जुम्बा करवा दूं। हाँ, वो एंजॉय करते हैं। असल में इन चीजों में लोगों को एंजॉयमेंट मिलती है बहुत ज्यादा। हाँ, और वो ऐसा काम है कि आप नाचते नाचते कमजोर भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, आजकल मैं ज्यादातर मेरी एक्टिविटी उसी पे रही है। मुझे बाकी ये कि क्रिकेट वगैरह का बहुत शौक रहा है, तो मैं अपने भाई वगैरह के साथ ये उन चीजों में बहुत ज्यादा। सही सही। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या बात करेंगी कि देश वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अब तो बहुत जरूरत है इन सब चीजों की। जरूरत है बिल्कुल। अच्छी फैमिली ब्रॉटअप के लिए, बच्चों के अच्छे माइंडसेट के लिए बिल्कुल मदर्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जरूरी हो चुका है। देखिए इंडिपेंडेंट होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंड रख के चलेंगे तो कैसे हम चल सकते हैं? अच्छा, आपका फिटनेस की फील्ड में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सेल्फ बॉडी बिल्डिंग थी या सेल्फ मेंटेनेंस थी या फाइनेंशियल भी आपने सोचा? नहीं, फाइनेंशियल तो कभी नहीं सोचा, बस यही सोचा है कि एक एक्टिविटी लेवल बढ़वाया मैंने। सही। मैं भी वही थी, मैं भी एक हाउसवाइफ थी,
मुझे भी उन्हीं चीजों का था कि मैं भी सुबह उठूंगी, नाश्ता बनाऊंगी, दोपहर में खाना बनाऊंगी, रात में खाना खाएंगे, इनफ टू इनफ बाहर चले जाएंगे, एक आउटिंग कर लेंगे और आगे सो जाएंगे। सही। बस उसी से मेरा वेट इतना गेन होने लग गया, इतना गेन होने लग गया कि मुझे भी आइडिया नहीं हुआ। जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि नहीं यार तुम मोटी हो रही है, क्यों हो रही है, तुम कितनी मोटी हो रही है, तो मैंने नहीं यार अब तो जिम जाना ही चाहिए। अभी तो जब वेट बढ़ने लगता है ना, हम खुद भी बहुत लेजी और इस तरह के होने तो वो लगते हैं, जाहिर है energy आप भी जब रहती है। खाएंगे और सिर्फ लेटेंगे तो ऑब्वियसली आपका वो वेट तो एनर्जी बढ़ेगा। वो एनर्जी लेवल भी नहीं रहता। मेरे पास अभी भी ऐसी बच्चियां हैं जो आती हैं, मेरे पास स्कूल की बच्चियां वगैरह आती हैं जो आके मुझे ये कहती हैं कि यार हमारा जो इतना वेट बढ़ा है ना वो इसलिए बढ़ा है कि हम सिर्फ खाते और सोते हैं। हाँ, सिर्फ खाते और सोते हैं, हमें कोई इसके अलावा भी हमारी कोई प्ले एक्टिविटी है ही नहीं कि हम क्रिकेट खेल लें या हम बाहर खेलने चले जाएं या हम आउटडोर कुछ करने चले जाएं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है ना आजकल। बस ये चीजें हमारी। राइट। नहीं, ये बात आपने सही की। अच्छा ना, हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। हमारे पॉडकास्ट में एक होता है कि हम अपने गेस्ट के साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं और फिर वो विन करते हैं तो हम उनको गिफ्ट देते हैं। तो आर यू रेडी टू प्ले दिस गेम? जी बिल्कुल। तो मैं आपसे करूंगी रैपिड फायर, ठीक है? आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर देना है। जी ठीक है। मतलब मैं आपसे करूंगी क्वेश्चन, आपने फौरन देना है, ठीक है? तो मैं आपसे 10 क्वेश्चंस करूंगी और उन 10 क्वेश्चंस को आपने आंसर देना है, ठीक है? उसमें कुछ भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ, जी ठीक है? अच्छा, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? डॉग चाइल्ड। डॉग चाइल्ड। वेरी गुड। शेर की बीवी को क्या कहते हैं? आई डोंट नो। शेरनी। शेरनी बनेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। मिसेस लायन। मिसेस लाइन सही है। मिसेस लायन। अच्छा ये बताएं कि लॉम्बी के अब्बू को क्या कहते हैं? नहीं, उसको अगर कुछ बोलेंगे तो ज्यादा फ्री हो जाएंगे। लॉम्बी के अब्बू के नहीं पता क्या बोलते हैं। फॉक्स फादर। फॉक्स फादर बोल सकते हैं हम ज्यादा जरूरी है इसके लिए। अच्छा ये बताएं कि हाथी के कितने दांत होते हैं? 2 भी है, बहुत है उसके लिए। क्योंकि वो फिर वो दांत कौन से होते हैं जो दिखाने के और खाने के? और अगर ये अगर हम सबको समझ आ गया तो फिर हो गया हमारा तो। हाथी के वैसे जो दिखते हैं वो 2 दांत हैं, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और तो मैं ये कहती हूँ फिर टोटल दांत कितने होते हैं उसके? नजर तो 2 ही आते हैं। 2 ही आते हैं जाहिर है। अच्छा ये बताएं कि शार्क के मुंह में कितने दांत होते हैं? अगर उसके बाद दांत होंगे और इतने ज्यादा होंगे तो वो एक इंसान को पूरा खा सकती है, तो वो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अच्छा चलिए ये बताएं कि आपके सामने सांप आ जाएगा तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सांप बहुत पसंद है। पसंद है? जी बिल्कुल। तो लाना पड़ेगा किसी दिन, आपको बुलाएंगे, सांप लेके आएंगे जी जरूर। अच्छा आपको पता है 90% जो वर्ल्ड के स्नैक्स है वो नॉन पॉइजनस होता है? जी बिल्कुल। हमें सिर्फ टेरर होता है अगर वो काट भी लें तो। अब इसका मतलब ये नहीं कि खुद से पंगा लें और नहीं और देखें हम जब तक किसी चीज को छेड़ेंगे नहीं तो अब कुछ करेगी ना कुछ कर। अच्छा मुझे शौक बहुत है लेकिन मैं इतनी लविड हूँ, मैं उसको चाहती हूँ कि मैं उसको हाथ लगूं, लेकिन मुझे डर भी लगता है कि सच में कुछ काट ही ना ले वो मुझे। अच्छा बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? किट चाइल्ड। बिल्ली बच्चा। बिल्ली बच्चा बोलते हैं, किट चाइल्ड बोलते हैं। किट चाइल्ड। सो वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा खेला और एक भी जवाब सही नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम आपको गिफ्ट देंगे। थैंक यू। तो वैसे आपने बहुत अच्छा खेला और एक भी जवाब सही नहीं दिया, आपने जीता नहीं लेकिन फिर भी हम आपको गिफ्ट देंगे। ठीक है ना? थैंक्स फॉर कमिंग, इट वाज नाइस टू टॉक विद यू। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत सारी बातें हमें हमारे व्यूअर्स को बताई और इंशाल्लाह दे विल फॉलो देम और दे विल आल्सो फॉलो देयर हेल्थ रूटीन। थैंक्स फॉर कमिंग। कोई मैसेज आउट टू यू कि आप लोगों ने एक ऐसी अवेयरनेस फैलाने के लिए एक चीज बनाई है जिसपे हम जैसे ट्रेनर्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो आए और इस चीज को हमारे अवेयर करें क्योंकि इस चीज की जरूरत हो चुकी है। बिल्कुल ऐसी है। कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे अपनी तरफ? जी जरूर, आप आए, इस जगह आए और जब भी आपको इनवाइट करें आपको आना बेसिकली इम्पोर्टेंट बनता है वो इसलिए कि ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं कि हम लोगों को इस चीज के लिए गाइड कर सकेंगे आपको क्या चीज किस टाइम पे जरूरी रह चुकी है। Thank you so much, Anam. It was very nice to talk with you. You are a very friendly and kindly person, and we wish you all the best from the team of the Trend Point. और
हमारा पॉडकास्ट देखते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करें और बताएं आप किन लोगों को सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं. We'll definitely try to arrange those people for you. Keep watching Talking Trend. Subscribe to the Trend Point. Like, comment, share and press the bell icon. Allah Hafiz. Take care. See you in the next episode.